तारों का टिमटिमाना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नोट किया आपने? देखिए, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में संचरित होती हैं, वायुमंडल में संचरित होती हैं वायुमंडल में संचरित होती हैं, तो उनको उनको वायु के वायु के विभिन्न वायु के विभिन्न स्तरों से होकर होकर गुजरना पड़ता है, जिनके घनत्व में बराबर उतार चढ़ाव जिनके घनत्व में बराबर उतार चढ़ाव के कारण बराबर उतार चढ़ाव के कारण उतार चढ़ाव के कारण एक मिनट रुकिए, मेरी एक कॉल आ रही है। सर आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही।
हाँ देखिए, अरे काफी लंबी कॉल चल गई। देखिए, हम नोट कर रहे थे, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में संचित होती हैं तो उनको वायु के विभिन्न स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनके घनत्व में बराबर उतार चढ़ाव आंख के कारण आंख आवाज आ रही है ना, आंख में प्रवेश आंख में प्रवेश करने वाली करने वाली प्रवेश करने वाली किरणों की दिशा किरणों की दिशा प्रति क्षण प्रति क्षण तेजी से प्रति क्षण तेजी से परिवर्तित परिवर्तित होती रहती है। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप तारे के बिंदु परिणाम स्वरूप तारे के बिंदु प्रतिबिंब प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर आंख आंख के रेटिना पर कंपायमान होते हैं। कंपायमान होते हैं, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये अपने पास में अगला जो पॉइंट है वो आकाश का रंग नीला क्यों होता है और इस सब पर जो बेस्ड है इसकी बात करते हैं। वो प्रकीर्णन पे बेस्ड होता है, स्कैटरिंग। ये नोट किया आपने। अगला देखें, एक सेकंड सर। लिख लिया। ओके सर। हाँ हाँ, अटेंडेंस ले रहा हूँ। देखिए, अपने पास में है प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन scattering of light in the atmosphere इसमें नोट कीजिए, जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो
आपतित होती हैं तो प्रकाश किरणें निश्चित दिशा में में परावर्तित निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर उसी माध्यम में न होकर उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में में फैल जाती इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन बेसिकली अपने पास में कि कोई चीज बिखर जाना एक तरीके से, प्रकीर्णन कहते हैं। देखें अगला पॉइंट, रैले एक साइंटिस्ट का नाम है। रैले के अनुसार प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात मतलब लैम्बडा की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन साइंटिस्ट का नाम है, हाँ, व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब 1 बटा लैम्बडा की पावर 4 एक तरीके से। अर्थात लघु तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश तरंगों का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में तथा जो दीर्घ रहेंगे अपना दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तथा दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश तरंगों का प्रकीर्णन कम मात्रा में होता है। इसको ध्यान रखें कि जिनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा रहेगी उनका प्रकीर्णन ज्यादा कम होगा और जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट जो अपने पास में है, नोट किया यहाँ तक। देखिए फर्स्ट अपने पास में
आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। नीला दिखाई देना। जब इसमें नोट करें, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अणु, जो भी गैसों के अणु रहते हैं, वायुमंडल में अणु पर आपतित होता है, तो रेले के अनुसार नीले रंग की किरणों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्या है कि अपने जैसे रेले के नियम के अनुसार जिसकी तरंगदैर्घ्य कम रहती है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो जो ब्लू कलर होता है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, वो ज्यादा मुड़ के पृथ्वी की तरफ आ जाती है। और जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। नीला रंग दिखाई देता। हाँ बोलिए। इसमें तो ये बोला था कि ये विस्तृत परावर्तन के कारण होता है। कहाँ पे? सर मैंने पढ़ा कहीं पर। नहीं, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है, परावर्तन का। देखो, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लाल रंग की किरणों का प्रकीर्णन विस्तृत परावर्तन बोला हुआ है ना उन्होंने। विस्तृत परावर्तन का मतलब वो आई थिंक ये ले रहे हैं कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो लाइन नोट करवाई ना कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसका मतलब ये रहा होगा कि जो लाइट अगर समान दिशा में आती है तब तो इधर इस तरीके से निकल जाएगी, लेकिन खुरदरी सतह पर क्या होता है कि यहाँ पर आने वाली इधर निकल जाएगी, यहाँ पर आने वाली इधर। इसी को विस्तृत परावर्तन बोल रहे हैं, इसी को हम यहाँ पर प्रकीर्णन बोल रहे हैं। हो सकता है वो प्रकीर्णन को विस्तृत परावर्तन बोल रहे हैं। जब लाल रंग की किरणों का प्रकीर्णन न्यून होता है, ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगला पॉइंट है अपने पास में कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। सर विस्तृत परावर्तन है।
हाँ, विस्तृत परावर्तन का मतलब उन्होंने प्रकीर्णन ही लिया होगा। मैंने बोला ना विस्तृत परावर्तन, एक तो अपने पास में होता है इस तरीके का परावर्तन की समान दिशा में आ रही है जब समतल सतह है इस तरीके वो से, लेकिन तो परावर्तन होता है ना, आप बोल रहे खुरदरी सतह से जो। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, कुदरी सतह को तो विस्तृत परावर्तन को प्रकीर्णन बोल रहे होंगे, मतलब प्रकीर्णन और विस्तृत परावर्तन वो एक ही टर्म यूज कर रहे होंगे, मतलब दोनों जो एक ही बात के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं, वो विस्तृत परावर्तन होता है, ये तो विस्तृत परावर्तन है। क्या है विस्तृत परावर्तन और आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ सर विस्तृत परावर्तन, और वो होता है विस्तृत परावर्तन। अच्छा, वो विस्तृत और विस्तृत नहीं, इसका रीजन तो देखिए प्रकीर्णन नहीं होता है वैसे। अब वो विस्तृत या विस्तृत अगर उसको जैसे भी वो यूज कर रहे हैं, अगर वो सेम टर्म कहना चाह रहे हैं तब तो सही है, अदरवाइज आप प्रकीर्णन ध्यान रखो इसका। अगला जो है सूर्योदय, सूर्योदय या तथा सूर्यास्त या सूर्यास्त के समय सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, का लाल दिखाई देना। इसमें क्या रहता है देखिए, जो अब सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम जो सूर्य बहुत ज्यादा दूरी पर रहता है तो किरणें जो तिरछी आती हैं तो वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करती है, और ज्यादा दूरी तय करती है तो क्या होता है फिर प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि कंटिन्यूअसली प्रकीर्णन होता रहेगा तो नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, तो नीला रंग जो है वो बिखर जाता है और फिर रेड वाला आता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम हुआ है। तो देखिए इसमें नोट करें, सूर्यास्त, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य से आती हुई प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अधिक मार्ग तय करना पड़ता है। नीले रंग के नीले रंग की किरणों का नीले रंग की किरणों का नीले रंग की किरणों का प्रकीर्णन नीले रंग की किरणों का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में होने अधिक मात्रा में होने के कारण ये किरणें नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में होने के कारण ये किरणें होने के कारण आगे नोट करता हूं मैं, ये किरणें सर बोलो देखो नोट हुआ, मेरे प्रकाश कारण किरणों का मेरे ये कारण किरणें ये तो ये किरणें आकाश में बिखर जाती है, आकाश में बिखर जाती है, जबकि
जबकि लाल रंग की किरणें जबकि लाल रंग की किरणों का प्रकीर्णन कम मात्रा में होता है। कम मात्रा में होने के कारण ही ये किरणें हम तक पहुंचती हैं। तीसरा है बादलों का रंग सफेद दिखाई देना। बादलों का रंग सफेद दिखाई देना। नोट किया आपने? देखिए, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण एवं जल की बूंदों का क्या होता है, साइज बड़ा होता है, तो सभी को फिर प्रकीर्णन का हो जाता है यहाँ पर सभी रंगों का। और जो पहले क्या होता था, सिर्फ धूल के कण था, उनका साइज छोटा था, तो उनके लिए रेले की स्कैटरिंग जो थी वो लगती। अब यहाँ पर बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स के लिए रेले का जो नियम है वो नहीं देखता है, तो सभी का हो जाता है फिर प्रकीर्णन। धूल के कण एवं जल की बूंदों द्वारा सूर्य की प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन सभी रंगों के लिए लगभग समान होता है। इस कारण बादल सफेद दिखाई देते हैं। सफेद दिखाई देते हैं। इस कारण बादल सफेद दिखाई देते हैं। एक और पॉइंट है इंद्रधनुष, उसको देख लेते हैं। ये नोट किया आपने? देखिए, अगला जो है इंद्रधनुष। रेनबो। देखिए, तो इसमें क्या रहता है, अपवर्तन भी होता है,
वर्ण विक्षेपण मतलब जो कलर बढ़ जाते हैं अपने पास प्रिज्म में जैसे हुआ था, प्लस साथ में अपने पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सभी घटनाएं रहती और उसी कारण फिर अपने को दिखता है इंद्रधनुष। देखिए इंद्रधनुष इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन जो हमने पहले जैसे नीला रंग कैसे दिखाई दिया, वो सब अपवर्तन हो चुका था वहां पे, वो मुड़ गई थी अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सभी घटनाएं होंगी तभी जाकर के इंद्रधनुष दिखेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण बनता है, जब इंद्रधनुष से लॉग आउट होने वाला है, दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्रिज्म के समान रंग की ओर होता है तो हमें प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है। प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है। कभी कभी इंद्रधनुष के ऊपर इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष दिखाई देता है। ऊपर वाले इंद्रधनुष के रंगों का क्रम के रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष से विपरीत क्रम में होता है। इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। सर ऐसा सच में होता है? ना, लेकिन अपने को आपने देख लिया? द्वितीय वाला बहुत कम दिखता है। नहीं, मैंने नहीं देखा क्योंकि आजकल तो इतना पॉल्यूशन है,
प्राथमिक ही नहीं दिखता, द्वितीय कहाँ से दिखेगा? द्वितीय की इंटेंसिटी और भी कम होती है, लाइट बनता है। पुराने जमाने में होती तो शायद देख पाते हो, सर हमारे गांव में मतलब बहुत बार दिखता है। मैं भी गाँव का ही हूँ। प्राथमिक दिखता है, मैं द्वितीय की बात कर रहा हूँ, प्राथमिक तो दिख जाता है, द्वितीय क्या है, लाइट होता है। देखिए आगे सॉल्व करें। सोल्व क्या करना है, नोट करना है अपने को। तो देखिए जब अब एक्चुअल बनता कैसे है, इसका डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। फिर यहाँ तक नोट किया आपने, वो गिर रही है किसी यहाँ पर पानी की बूंद पर, ये ड्रॉप है, बड़ी ड्रॉप कंसिडर कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए प्रकाश किरण जो इधर से आई थी, ये इधर से, उसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पर अपने पास नियम लगेंगे जो हमारे पास में स्फेरिक गोलीय सतह के लिए जो अपवर्तन का नियम देखा था। ये अपने पास में अगर अभिलंब है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, बाहर एक तरीके से हम वैक्यूम मान के चले गए हवा, तो यहाँ से वो मुड़ जाएगी। तो यहाँ से मुड़ गई और मुड़ने पर क्या होगा, परकी यहाँ पर वो कलर में बट गई, अलग अलग कलर का जो है अलग अलग हुआ, यहाँ पर बट गई वो एक तरीके से रंगों में। फिर क्या होगा, यहाँ से रहता है पूर्णांतरिक परावर्तन, यहाँ से होता है पूर्णांतरिक परावर्तन, यहाँ से बाहर निकलेगी। अब यहाँ से पूर्णांतरिक परावर्तन होने के बाद में ये जो किरण है ये निकल गई आपकी इधर सीधे, और ये वाली किरण है वो इधर निकल गई, और यहाँ पर जैसे धरातल है अपने पास, ये यहाँ पर आएंगी, इस कारण इंद्रधनुष दिखता है। तो अलग अलग कलर दिखते हैं, जैसे ये अपने पास में सबसे कम रेड कलर होगा, ये अपने पास कौन सा रहेगा, ये अपने पास ब्लू कलर। तो इस तरीके से दिखा अपने को, तो ऊपर रेड कलर और इधर ब्लू कलर, तो ये अपने को दिखता है बेसिकली यहाँ पर इंद्रधनुष। इसमें और भी कलर्स बीच में रहेंगे, यहाँ से एक तरीके से अपने पास में सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, ये पानी की बूंद, इधर अपने पास में ये बैंगनी और ये लाल, और ये धरातल। क्या आपने देखें आगे? नहीं सर, नहीं सर। देखो नोट करो, जब सूर्य से आती हुई समांतर प्रकाश किरणें पानी की पानी की गोलीय बूंदों पर आपतित होती है, पानी की गोलीय बूंदों पर आपतित आपतित होती हैं, तो बूंदों में प्रकाश किरणें
प्रकाश किरणें अपवर्तन तथा प्रकाश किरणें अपवर्तन अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है से वर्ण विक्षेपण उत्पन्न। नोट किया यहाँ तक? लिख लिया सर। वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है पानी की बूंदों में भिन्न भिन्न पानी की बूंदों से भिन्न भिन्न रंगों वाली प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में निर्गत होती है। अधिकतर रंगीन प्रकाश किरणें हाँ बोलो। निर्गत। हाँ, दिशाओं में निर्गत होती है। अधिकतर रंगीन, हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम थी? अधिकतर रंगीन प्रकाश किरणें न्यूनतम विचलन कोण बनाती हैं। न्यूनतम विचलन कोण बनाती हैं या बनाती है, ये कर लीजिए। सर निर्गत मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। जैसे यहाँ पर आएगी कि यहाँ पर तो ये तो अंदर गई थी, फिर यहाँ से जो बाहर निकल रही। सर 1 मिनट पीछे वाला पेज निकालना। देखो हाँ, नोट किया? हो गया सर। आंतरिक परावर्तन से देखो आगे है ये किरणें पृथ्वी से 40 से 42 डिग्री। तो आगे से ध्यान रखो, अगर नहीं दिख रहा है तो इस कोण पर देखने की कोशिश करो, शायद दिख जाए। 40 से 42 डिग्री के बीच झुकाव कोण पर बनती है। ये कोण बनाती है, धरातल की बात करें ना, बनाती है। लाल रंग के लिए 42 डिग्री, तथा बैंगनी रंग के लिए 45
बैंगनी रंग के लिए 40 डिग्री झुकाव कोण होता है। ये ध्यान रखें, अपना चैप्टर कंप्लीट है।